हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंदर एक समस्या आपको बहुत ज्यादा आती है। हालांकि इस पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कई वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझिएगा। आप जब भी गेटवे ऑफ टैली से या कहीं से भी आप अगर नई कंपनी भी बनाते हो, जैसे सपोज कीजिए हम नई कंपनी ही बना करके करते हैं कार्य, अगर तो थोड़ा सा नई कंपनी में कन्वीनियंट होता है, आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आती हैं, क्योंकि नई कंपनी होती है तो उसमें कोई भी चीज क्रिएटेड नहीं होती ऑलरेडी। दैट्स वाई यहां पे नई कंपनी बना रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एमडीएच के नाम से बना लेते हैं, एमडीएच कंपनी, ठीक है। तो ये हो गया एमडीएच कंपनी। अब ये एमडीएच कंपनी जो है, इसका जो एड्रेस है वो ये एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस आप डाल दीजिएगा और एड्रेस डालने के बाद एंटर करिएगा और यहाँ पर जो आपका स्टेट है उस स्टेट का नाम आएगा, बाकी लोकल एरिया का पिन कोड आएगा, वो सब डालते हुए एंटर करते हुए इसको कराइएगा एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट कराया, ये कंपनी तो हमारी बन गई। कंपनी बन गई तो इसमें और तो कुछ एक्टिवेट नहीं करना, जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, ठीक है। जीएसटी वगैरह नहीं चालू कर रहा हूं, जो मेन टॉपिक है उस पे आ रहा हूं सीधा, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये एमडीएच कंपनी बन गई है। हालांकि पहली एंट्री जो होती है वहां पे एंट्री मैं नहीं कर रहा हूं, सीधा कहां चलते हैं, परचेज में, ठीक है। आप कोडिंग करके, सॉरी कोडिंग नहीं बल्कि ये तो टैली है, तो यहां से भी आप गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए क्रिएट पे जाके आप क्रिएशन कर सकते हैं, चाहे आपको स्टॉक आइटम बनाना हो। देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम है, यूनिट है, गोडाउन है, तमाम चीजें आपको यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर के अंदर मिल जाती हैं। आप यहां से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहां से नहीं बनाया है, ठीक है, तो आप भी बटन प्रेस करके वाउचर में आ जाइए। अभी पेमेंट वाउचर में है तो चलना है परचेज वाउचर में, तो परचेज में आए और परचेज में आकर के यहाँ पे आप सीधा सप्लायर इनवॉइस नंबर डालते हैं जो आपके बिल पे दिया गया है, फिर वहां पे डेट आएगी जिस डेट पे परचेजिंग हुई है। यहाँ पर कैश है या क्या है वो आप देखते हो, सीधा एंटर करते हो। जैसे मान लीजिए कैश में परचेजिंग हुई है ये। बाकी यहाँ पर आप अगर जीएसटी फाइल करते हैं तो जीएसटी फाइल करने का पूरा डिटेल यहाँ पे भरते हैं और फिर यहाँ पे परचेज का लेजर आता है, तो ऑल्ट सी करके या क्रिएट ऑप्शन जो था जहाँ पे मैं गया था वहां पे जाकर के परचेज अकाउंट करते हैं और एंटर करते हैं और यहाँ पे परचेज का ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। ये परचेज का ग्रुप लगा दिया, एंटर करके इसको करा लिया एक्सेप्ट, ये तो काम हो गया। लेकिन अब समस्या यहां पर फंसेगी। आप क्या करते हैं, सीधा यूनिट बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं, यूनिट ने बल्कि स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम बनाते समय क्या करते हैं, स्टॉक आइटम बनाते समय एक गलती कर जाते हैं। अब क्या गलती है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे कीबोर्ड एक स्टॉक आइटम का नाम है, एंटर किया। यहां पर देखिए, यहां पर जो यूनिट बनाने वाला स्टेप है इसको आप स्किप कर देते हो, और ये खासतौर पे बिगिनर्स के साथ ही होता है ज्यादातर। तो ये आप नॉट एप्लीकेबल करके स्किप करते हो और फिर आप क्लेम करते हो कि सर वेयर इज द प्रॉब्लम, कि आप जब कर रहे हैं तो आपका कर्सर क्वांटिटी में रुक रहा है, लेकिन मेरा तो कर्सर क्वांटिटी में रुक ही नहीं रहा। देखिए सीधा अमाउंट पे चला जा रहा है, तो प्रॉब्लम कहां से है। मैंने तो स्टॉक आइटम बनाया, आप ये भी समझ लेते हो कि यूनिट भी बनाया, जबकि यूनिट में लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। जब नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल का तो मतलब हो गया कि एप्लीकेबल ही नहीं है, आपने यूनिट ही नहीं बनाया। अब जब यूनिट नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, बाहर आते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे भी कोई बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे गलती कैसे होती है, इसे क्रिएट पे गए, ठीक है, और यहां से क्या किया, यहां से सब कुछ कीजिए। एक और स्टॉक आइटम माउस बनाते हैं, MOUSE, माउस बना लिया, एंटर किया। अब यहां पर वो जो है माउस स्टॉक आइटम बना रहे हैं, तो यहां पे नॉट एप्लीकेबल ही रखा हुआ है, एंटर किया, ठीक है। अब तो ये स्टॉक आइटम एक और बन गया, लेकिन इसमें यूनिट तो बना नहीं। तो आप क्या करते हैं, यहां से यूनिट बनाते हैं और जैसे माउस बिकेगा तो नंबर्स में बिकेगा, तो इसकी यूनिट एक सिंबल होता है NOS, मैंने NOS रख दिया है। और यहां पे क्या करेंगे, नंबर्स रखेंगे और नंबर्स रख करके एंटर करेंगे और यहां पे N प्रेस करेंगे ताकि यहां पे नंबर्स आ जाए, और नंबर्स आकर के एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यूनिट तो बना लिया। अब जब यूज करने जाते हैं तो वहां पे देखिए कैसे आप गलती करते हो। यहां पे जैसे मान लीजिए सब कुछ कीजिए, डेट चेंज कर लीजिए, F2 प्रेस करके आप चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मई की एंट्री है तो 1/5/2024 करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करके यहाँ पे आते हैं। अब ये मान लीजिए परचेजिंग कैश में ही हो रही है, एंटर किया, एंटर करते हुए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे आते हैं ना, तो माउस का लेजर यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए आप कहेंगे कि हमने माउस में तो यूनिट बनाया है, ठीक है, माउस के लिए तो यूनिट बनाया, नंबर्स बनाया ना, लेकिन आपने उस यूनिट का यूज ही नहीं किया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कीबोर्ड में तो ठीक है नहीं बनाया था यूनिट, लेकिन इसमें तो बनाया ना, NOS नाम से बनाया, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत है तो समझने वाली बात है कि कहां दिक्कत है। अब आपको सीधा इसके बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आना है और अल्टर पे चले आना। ये अल्टर पे आए और यहां पर आकर के आपको क्या करना है,
बहुत सिंपल सा काम है, स्टॉक आइटम पे आना है, स्टॉक आइटम पे, ठीक है। ना सिर्फ कीबोर्ड बल्कि माउस पे भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड पे भी लगा, यूनिट तो बना ही लिया है तो कीबोर्ड पे भी क्यों ना इसको अप्लाई कर दिया जाए। तो कीबोर्ड है, यहाँ पे एंटर किया एंटर किया एंटर किया। अब जैसे ही एंटर किया ना तो यहाँ पे देखिए एनओएस जो बनाया था वो यहाँ पे शो होने लगा, हमने लगाया नहीं, नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे एनओएस कर दीजिए और आप एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए। यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है माउस में भी। तो ये आए, यहाँ पे आए और यहाँ पर भी एनओएस कर दिया, एंटर एंटर करके इसको भी करा लीजिए एक्सेप्ट। अब आप जब एंट्री करने जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो देखिए मैं करके भी दिखाता हूं, ये हो गया, यहाँ पे वो डेट आएगी, जैसे 1 मई को ही मान लीजिए ये परचेजिंग होगी, ये कैश कर दिया मैंने और एंटर किया और एंटर करके यहाँ पर आएंगे और ये देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे माउस की बात आएगी तो ये माउस हो गया। तो मान लीजिए 40 माउस की बात हो रही है, एक माउस की कीमत 270 रुपए खरीद रेट। देखिए अब आपका कर्सर क्वांटिटी में पहुंच रहा है, देख रहे हैं ये क्वांटिटी में आके रुक रहा है। तो यही वो चक्कर था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी और की भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाए, तो इसको बस एक्सेप्ट करा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नरेशन आप डालते ही हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड PURCHASED, तो ये हो जाएगा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड। एक मिनट, CHASED, ठीक है, ये हो गया, एंटर कर लिया। तो ये हो गया। अब यहां से बाहर आइए और यहां पे एक बार के प्रेस कीजिए और यहां से अल्ट पी कीजिए, एंटर कीजिए और आई बटन प्रेस कीजिए। और आई बटन प्रेस करते ही आप देखेंगे कि यहां पर पूरा प्रॉपर वे में आपका रिसिप्ट भी जनरेट हो गया, जो आपका बिल है वो भी जनरेट हो गया है, ठीक है। यही तरीका है करने का। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।